भिंड शहर में खुशियों के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। आज ईद उल फित्र की नमाज सुबह 7:45 पर भिंड की ईदगाह में पढ़ाई गई है, जिसको जनाब मौलाना जमा मस्जिद इमाम मुफ्ती मोहम्मद मोनीश अली साहब के द्वारा पढ़ाई गई है। वहीं दरगाह मस्तान शाह सदर बाज़ार में सुबह 7:45 पर नमाज अदा कराई गई। उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी है। हज़रत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज नमाज के वक्त भी दुआ, चैन, अमन, सुकून की मांगी गई है और यहाँ लोगों ने नमाज सुकून से पढ़ी है, जिसकी सारे इंतज़ाम यहाँ भिंड शहर की मस्जिदों के कमेटियों के माध्यम से कराई गई और सभी ने उस ईद की नमाज के बाद मुबारकबाद भी दी है। क्या कहा है शहर काजी इरफान नबी ने, जानते खास रिपोर्ट में। रमज़ान शरीफ जो एक महीने के हम लोग रखते हैं, तो उसके सदक़े में, उसके बदले में अल्लाह ताला हमें ईद की खुशी नसीब फरमाता है। और ईद की खुशी जब ही पूरी होती है कि हम अपने साथ जो है गरीबों को शामिल करें, यतीमों को, अनाथों को शामिल करें, पड़ोसियों को, गरीबों को शामिल करके और सब जो है मिलजुल कर जो है एक दूसरे का दुख सुख में शामिल हों, उनका हाथ बटाएं। जब जो हमारी ईद पूरी होती है, खुशियाँ तो हमें जब मिलेंगी, हमारा पड़ोसी हमसे खुश होगा, बच्चे खुश होंगे, गरीब खुश होंगे, तो सही माना में तो ईद की खुशी वो है कि जो हम सब लोग जो मिलजुल कर मनाते हैं। और हमारा ये देश गंगे जमुना तहजीब है, आज पूरे हिंदुस्तान में बड़े भाईचारे के साथ उसमें ईद मनाई जा रही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई उसमें जो है ये जो है संदेश हमेशा जो है भाईचारे की देती है। लोग एक दूसरे के सिके बुला के जो है गले मिलते हैं और जब आदमी गले दिल से मिल लेता है तो पिछले सिकवे उसके सारे दूर हो जाते हैं। विशेष यहाँ जो दुआएं मांगी गई हैं, इसमें दुआओं में विशेष क्या बात? दुआ में जो है हम देश के लिए दुआएं मांगेंगे, अमन चैन के लिए, कि हमारे देश में जो खुशहाली रहे, अमन चैन शांति रहे। और जो है तमाम जो हिंदुस्तान में हमारे जो लोग रहते हैं, जितने मज़ाहिब के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सभी मिलजुल के रहें, ये दुआएं मांगी गई। हमारे प्रशासन शासन के जो हमारे अधिकारी वगैरह जो लगे हुए हैं ईद के इंतजामात में, उनके लिए दुआएं मांगी गई कि उनको जो है अल्लाह ताला तरक्की दे। तो मेरी जानिब से एक बार और फिर जो है हमारे पूरे देशवासियों को, भिंड शहर के तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, शुभकामनाएँ। आप शहर और सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी खुशियों के साथ ईद का त्यौहार मनाएं और देश में खुशहाली के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्बास है। नमस्कार, आदाब। आप सभी लोगों को ईद उल फित्र और ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही माँ दुर्गा नवरात्रि चैत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद के इस पावन पर्व पर और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें जिस प्रकार से पर्व भी सिखा रहे हैं कि मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे में मोहब्बत और प्यार बांटते रहो। दूसरे के दुखों को अगर अपने दुखों में निश्चित तौर पर शामिल करोगे तो निश्चित है कि दूसरे के दुख भी हल्के हो जाएंगे। तो हमें भी इसी प्रकार से ईद की खुशियाँ सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ईद मनाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, मजलूम जो बेबस हैं, यतीम हैं, उन बच्चों की तरफ ध्यान दें। तो उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं हम अपने परिवार से कुछ फितरा निकालें, कुछ ज़कात निकालें, जिससे कि उनके परिवार में भी ईद की खुशियाँ, माँ नवरात्रि की ये खुशियाँ मन सकें। इन्हीं के साथ हम चाहते हैं कि पूरे ही आवाम, पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत हम भाइयों में बनी रहे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत बनी रहे, सुख शांति समृद्धि से हमारा भारत देश एक अव्वल रहे और पूरे ही विश्व में विश्व गुरु बनकर छलकता रहे। इन्हीं सभी दुआओं के साथ, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में इमरान आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। दुआएं करता है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। नमस्कार। नमस्कार।
आज सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दरअसल ईद हो या होली हो, दीपावली हो या रमज़ान, हर त्यौहार मोहब्बत और एकता के सूत्र में बंधने के लिए प्रेरित करता है। और हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान ही हमारी बिरादरी है। ये सोच हम सबके अंदर निर्मित होनी चाहिए और यही इसी सोच के साथ हम सबको एक दूसरे के साथ व्यवहार रखना है। हम पहले इंसान हैं, बाद में किसी रिलीजन को जोड़ते हैं या किसी धर्म से जुड़ते हैं। तो सभी हमारे शहरवासियों को दिल से मुबारकबाद इस पावन पर्व की, इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। ईद के रोज़ भी मजबूर थे तकदीर से, ईद के रोज़ भी मजबूर थे तकदीर से, रो पड़े मिलकर गले आपकी तस्वीर से। मैं मोहम्मद शकील सिद्दीकी, मैं सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं आज ईद की विशेष तैयारी। मैं दरगाह मस्तान शाह मस्जिद का इमाम होने की हैसियत से तमामी अहले खैर हज़रात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ईद सईद की बरकतें तमाम मुसलमानान आलम को अता फ़रमाए। इस मुबारक और मशहूर दिन के तवस्सुल अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान को दायमी खुशियाँ और बहारें अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क में रहने बसने वालों को अमन व अमान की चादरें अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस अल्लाह ताला मुल्क फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों की हिफाजत फ़रमाए। वहाँ के बिलखती माँओं और सिसकते बच्चों को अल्लाह ताला अमन व अमान की चादरें नसीब फ़रमाए। जब तक हम सब दुनिया में जिएँ, ईमान के साथ ज़िंदा रहें, और जब ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो जाएं तो अल्लाह हम सबको कलमे वाली मौत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। रोहित भाई, आज ईद के इस मुबारक मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी अपने अहले वतन के साथियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये पाक 30 रमज़ान के बाद जो हमें खुशी मिली, उसे हम ईद उल फितर के रूप में मनाते हैं और इसी खुशी के साथ पूरे मुल्क में अमन चैन कायम बना रहे, सामाजिक सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। यही सभी के लिए दुआएं करता हूँ कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे। मैं राइन अजनबी अपने शहर भिंड मध्य प्रदेश में हमारे रहने वाले हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सारे मुल्क में अमन शांति सुकून कायम रहे, इसकी भी मैं दिली ख्वाहिश रखता हूँ और सभी में दोस्ती भाईबंदी रहे। और मैं इसी ईद के मुबारकबाद पर 2 शेर अर्ज कर रहा हूँ कि नफ़रत को अपने दिल से निकालो तो ईद है, नफ़रत को अपने दिल से निकालो तो ईद है, उल्फत को तुम आँखों में बसा लो तो ईद है। और ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा गालो तो ईद है, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा गालो तो ईद है। दुश्मन को भी तुम दोस्त बना लो तो ईद है, दुश्मन को भी तुम दोस्त बना लो तो ईद है। मैं इसी के साथ में अपनी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने सारे भाइयों को, सारे दोस्तों को, सारे लोगों को और सारे मुल्क को कि इसमें हमारी मोहब्बत अमन कायम बनी रहे और सभी में भाईचारा बना रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।